for the setuping project and dependencies, we need to understand first as for the Node.js and npm how we can set up with that. We can move forward on that. अपन Node.js इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले विजिट करेंगे Node.js की खुद की वेबसाइट जहां से अपन डाउनलोड कर सकेंगे. एज फॉर रिकमेंडेशन अपन रिकमेंडेड वर्जन ही डाउनलोड करते हैं बिकॉज इन सम केसेस द इशू इज परसिस्ट इन लेटेस्ट फ्यूचर. जब भी अपन थोड़ा बहुत रिकमेंडेशन जो उनका Node.js है वहां से अपन डाउनलोड करते हैं. को डाउनलोड करने के बाद टर्मिनल पे चेक करना है कि इट्स सक्सेसफुली इंस्टॉल एंड नाउ after installation can check that shows the version that is installed in the particular machine. मेरे पहले से installed है, then I will continue with that. then उसके बाद मुझे npm install करने के लिए ये command run करनी पड़ेगी टर्मिनल पे. and after that it install the npm module. npm बेसिकली क्या है? npm एक डिपेंडेंसीज इंस्टॉलेशंस के काम आता है जो भी अपनों को फर्दर पैकेज और मॉड्यूल्स डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर सके. ओके, ये भी मेरे पहले से इंस्टॉल्ड है तो आप डायरेक्टली यहाँ से रन कर लें टर्मिनल जाके वो बेसिकली ये ग्लोबली इंस्टॉल कर देगा अपने सिस्टम में. that manages shows the globally of the npm installation. Then after this the sort set up a project for the to-do list. We create run the VS Code. Simply start with the command of npm init. That this the basically of npm init क्रिएट करता है एक पैकेज डॉट जेसन फाइल. उसके अंदर अपनी पूरी डिटेल होती है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की. which does also give a description. एंट्री पॉइंट भी आप दे सकते हैं. इंडेक्स डॉट जेएस ही रखेंगे अपन एज अ प्रेफरेंस के. टेस्ट कमांड we don't require move on. Yes, you can create. See, the package.json file is created in this and इसके बाद अपन npm यूज करके कुछ डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे जो प्री रिक्विजिट होती है किसी सर्वर को रन करने के लिए. npm install express and mongoose and cos. इसके बाद अपन देख लेंगे जो अपनों को रिक्वायरमेंट होगी देन उसके हिसाब से अपन क्रिएट करते जाएंगे. सी द नोड मॉड्यूल्स क्रिएटेड एट ये नोड मॉड्यूल शो करता है कि पर्टिकुलर डिपेंडेंसीज अपने इंस्टॉल हो चुकी नहीं हो चुकी. ये सारी डिपेंडेंसी इसके अंदर इंस्टॉल करके package.json file that shows the 3 dependencies installed in this. Now we can set up the file or server file that we created as index.js. अब हमें क्या करना है कि हमें एक एक्सप्रेस सर्वर हो लिसन करना है एट पर्टिकुलर पोर्ट पे. तो उसके लिए अपनों को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा. सर्वर क्रिएट करने के लिए अपनों को एक्सप्रेस का इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा. तो उसके लिए अपन एक सर्वर क्रिएट करेंगे with the help of express. Right now I'll require the express that which is already installed in this dependency and cost and require cost const उसका एक एक्सप्रेस का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और लिसन टू पर्टिकुलर पोर्ट. const पोर्ट नंबर अपन दे देते हैं 8000. then app.use cost app.use the port जिस पोर्ट पे अपना को लिसन करना है तो पर्टिकुलर लिसन कि उस पोर्ट पे अपनों को सर्वर रन करना है.
ये पूरा अपने सेटअप कर लिया। नाउ अपन इसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए कमांड होती है nodemon index.js। अभी ये क्या कर रहा है देखो, पोर्ट नंबर 8000 पे अपना सर्वर रन कर रहा है। पर्टिकुलर सर्वर जो अपना बैकएंड का सर्वर है जो 8000 पे रन कर रहा है। For the nodemon you need to install the npm minus npm I nodemon। तो बेसिकली नोडमॉन क्या करता है कि अपनों को अपन जैसे जैसे सेव करते हैं फाइल को, ये इंस्टेंटली उसमें रिफ्लेक्ट करता है अपने सर्वर पे जो भी चेंजेस होते हैं। बट अगर अपन ये नोडमॉन नहीं इंस्टॉल करते, अपन डायरेक्टली इसको रन करते, तो अपन डायरेक्टली रन इसको कर सकते विद द हेल्प ऑफ सिंपली हेल्प ऑफ आई ब्रेक दैट सर्वर node index.js। अपन डायरेक्टली इसको रन कर सकते हैं। बट अगर व्हेन वी गो टू द रिफ्रेश, अपन रिफ्रेश करेंगे जब ये चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, इसलिए अपन एज अ प्रिफरेबल नोडमॉन इंस्टॉल करते हैं फॉर बेटर डिपेंडेंसीज। For this case is the server is listed at the port number 8000। Basically use of CORS is there। you can cross origin resources sharing। इसका ये यूज होता है। मैं समझाता हूँ आपको, डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ये क्लाइंट बेसिकली क्या होता है कि क्लाइंट को अगर कोई भी रिक्वेस्ट चाहिए कोई भी पर्टिकुलर डोमेन से अगर डाटा गेट करने की, तो वो ले सकता है। बट अगर दूसरा डोमेन अगर इसको एक्सेस करना चाहे तो वहां पर क्रॉस ओरिजिन रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं उसको यूज करने के लिए। क्रॉस ओरिजिन रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अपन ये अलाउंस करने के लिए है ना कॉर्स अपन यहाँ पर यूज करते हैं। एप डॉट यूज एज अ कॉर्स अपन यूज करते हैं ये अलाउंस करने के लिए। ये अपना अब यहाँ पर ये सर्वर एज सेटअप हो चुका है इस पर्टिकुलर पोर्ट पे। अब इसके लिए अपने को एज अ फर्दर एनवीसी मॉडल पढ़ना पड़ेगा कि हाउ दिस मॉडल इज वर्क इन अ बैकएंड, राइट। फॉर दिस अब मैं आपको एक पिक्चोरियल फॉर्मेट में आपको ये समझाना वाला हूँ कि कैसे ये एमवीसी मॉडल वर्क करता है। अगर पर्टिकुलर यूजर को रिक्वेस्ट करनी है कि मेरे को हाँ कि इसमें अपडेट करना है या कुछ भी अपडेट करना है, सिंपल फॉर्मेट में आपको मैं समझाऊंगा एमवीसी मॉडल क्या काम करता है। कि पर्टिकुलर पर्सन अगर प्रेस बटन कर रहा है एट फर्स्ट व्यू में, अब व्यू बेसिकली क्या है, व्यू अपना कोई ऐसा HTML CSS जावास्क्रिप्ट का पार्ट है या फिर रिएक्ट का पार्ट है जहाँ पर यूजर अगर रिक्वेस्ट दे रहा है। अब जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो कंट्रोलर के पास जाएगी। कंट्रोलर क्या करेगा कि उसको जो भी रिक्वेस्ट होगी उसको मैनिपुलेट करेगा। उसी हिसाब से जो भी एपीआई कॉलिंग पर्टिकुलर मेनली यूज एज एपीआई इन एक्सप्रेस एज कॉल्ड एज कंट्रोलर, जो भी एपीआई कॉलिंग होगी फॉर एनी चेंजेस फॉर एनी रिक्वायरमेंट, वो क्या करेगा कि है ना फर्दर रिस्पॉन्स करेगा मॉडल को, रिक्वेस्ट करेगा फर्दर मॉडल को, जो वेरीफाइज करेगा। देन अगर मॉडल में कुछ भी अपडेट है चेंजेस, मॉडल बेसिकली इज अ डाटाबेस। जो भी अपना डाटाबेस होगा, अपन जो यहाँ मोंगोडीबी यूज करेंगे, मॉडल बेसिकली वो डाटाबेस है। जो भी अगर चेंजेस करने होंगे वो अपनों को एज ए रिस्पॉन्स में यहाँ पर कंट्रोलर के पास देगा कि हाँ कि हमारे ये अपडेट हो चुका है, ये चेंजेस वगैरह है ना। अब कंट्रोलर जो भी फ्लो होगा वो व्यू के पास जाएगा, जो भी अगर चेंजेस होंगे जो वो व्यू को रिफ्लेक्ट हो गए और वहां पर बेसिकली डाटा अपडेट हो जाएगा इन a UI framework। So this is the basically we are used in as a backend for the setup करने के लिए अपन backend में इसको यूज करते हैं। now with the इसके हेल्प इस डायग्राम के थ्रू अपन एक फोल्डर स्ट्रक्चर सेटअप करते हैं और बेसिक एमवीसी मॉडल। controllers for the control and routes, and one thing is config files। जो भी अपना डाटाबेस और स्कीमा होगा वो मॉडल्स के अंदर बना जाएगा सारा का सारा। और जो भी अपनी एपीआई कॉलिंग होगी, सारी जो एपीआई कॉलिंग होगी वो कंट्रोलर्स के थ्रू होगी। और राउट्स क्या करेगा, जो भी अपनों को पाथ देगा वो फर्दर पाथ देगा पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे। जैसे लोकल होस्ट 8000 विच इज वर्किंग पोर्ट इन दिस केस, अपन जो भी इसके फर्दर अपन जो पाथ देंगे राउट्स वगैरह में
जो अगर एपीआई कॉलिंग के हिसाब से चलेगा जैसे स्लैश टू डू अपडेट स्लैश टू डू ऑल शोज द गेट रिक्वेस्ट एट गेट ऑल द डाटा, वो अपन राउट्स के केसेस में करेंगे एपीआई कॉलिंग्स के थ्रू। और जो भी अपने को अपडेशंस करने होंगे, जो भी अपने को स्कीमा वगैरह और डाटाबेस डिजाइन करना होगा वो अपन मॉडल्स के थ्रू